बेंगलोर से सब कुछ छोड़ छाड़ के बिहार आ गई और मैं गर्व से कहती हूँ कि 8 महीने से मैं अपने गांव में रहती हूँ और प्रशांत जी के विचारों को और जन सुराज का जो उद्देश्य है वो घर घर पहुँचाने का प्रयास करती हूँ। इसी प्रयास में मुझे यहाँ जो बोलने का मौका दिया गया ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। अब हम सबको ये सभी को पता है कि नारी जो है वो आधी आबादी है और नारी अगर ठान ले तो कुछ भी कर सकती है। तो अब वो समय आ गया है कि हमें अपने शक्ति अपने विचार से किस तरह से समाज में बदलाव लाना है। प्रशांत जी, जन सुराज, इन सबके विचारों को हम लोग जानते हैं क्योंकि हम लोग वर्षों से 2 साल से हम लोग सुन रहे हैं और देख रहे हैं कि हमें किस तरह से जन सुराज जो है वो काम करता है और हमें इसको आगे बढ़ाना है। आज इसके लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं क्योंकि हम सब जो भी यहाँ पे रहने हैं वो सभी जानते हैं कि जन सुराज क्या है और प्रशांत जी का उद्देश्य क्या है। अब इस चीज को हम सब तो जान गए हैं, लेकिन अब हम इसे जन जन तक कैसे पहुँचाएंगे, इसका स्वरूप यहाँ पे हम लोग तय करने आए हैं कि आगे हमें बढ़ना कैसे है, इन विचारों को आगे सब तक पहुँचाना कैसे है। तो अब हमें ये काम करना कि हम लोग बहुत बार पटना आए और प्रशांत जी को सुना और समझा, तो अब यही समझ है कि हमने कितना समझा, वो सारी अपनी समझ को अब हमें लोगों को समझाना है कि जन सुराज है क्या और जन सुराज का उद्देश्य क्या है, ये जन सुराज काम क्या करेगा, क्यों जन सुराज आया है। तो इन बातों को पहुंचाने के लिए अब हम लोगों को यहाँ राज्य स्तर से निकल करके अपने अपने जिले के ब्लॉक में जाना है और ब्लॉक में जाकर हमारे ब्लॉक में, हमारे प्रखंड में जितने भी पंचायत है, अब उन पंचायत से ऐसे लोगों को ढूंढना है। शुरू कैसे करना है? शुरू अपने गांव से करना है। हमें अपने गांव में सभी को, सारी बहनों को पहले जोड़ना है। एक सभा कम से कम 50-60 महिलाएं हमारे गांव की हो और उनको पहले जन सुराज के बारे में बताना है। अपने आप पक्का होना कि जो हम इनको बता रहे हैं समझ में आ रहा है कि नहीं। उनके स्तर पे जाकर के उनको समझाना है कि आखिर जन सुराज की जरूरत क्यों आन पड़ी है। उनको ये महसूस है कि अभी तक जो 30 सरकारें हैं और जो हमारी जरूरतों को किस तरह से पूरा कर रही है या नहीं कर रही है, अगर आप सवाल जवाब करेंगे तो उन्हीं से निकल के आता है कि नहीं हम खुश नहीं है, हमें ये नहीं मिलता, हमें वो नहीं मिलता, काफी सारी समस्याएं वो बताती हैं। तो जब हम उनसे अपनी समस्याएं ले लेंगे कि ये सारी समस्याएं हैं, अब उसका समाधान क्या है, तब बताना है कि हम इसीलिए आए हैं। हम सब जानते हैं और स्पेशली एक औरत होने के नाते औरतों को चुनौती ज्यादा होता है क्योंकि उन्हें घर संभालना होता है। घर को कैसे संभाला जाता है? जब हम गांव में जाते हैं तो हमें सबसे ज्यादा गरीब लोग मिलते हैं, तो हमें उनके स्तर पर जाकर उनको समझाना है कि आपको कौन सी चुनौती आती है। तो कहने लगती है कि हमारे पास पैसे भी पड़े रहते हैं तो काम जल्दी हो जाए, लेकिन किसी लोगों को पैसे रहता है तो सीखना नहीं सोचता कि हम क्या खाएंगे, उसको दारू पीने के लिए पैसे लेके चला जाता है। वही स्त्री होती है तो 4 पैसे जो खर्चे के आते हैं उसको से भी बचा करके छुपा करके रखती है कि हम कल इस तरह हमारे पास पैसे नहीं होने पर हम उसको उपयोग करते हैं। यही होता है। कभी लोग मजाक उड़ाते हैं कि दाल के डब्बे में पैसा होता है, चावल के डब्बे में जहाँ पे वो पैसा होता है, लेकिन वो पैसा कब काम आता है? कब काम आता है वो पैसा? वो पैसा हम अपने पे थोड़े ना खर्च करते हैं, उसको हम अपने परिवार के लिए उस समय के लिए बचा के रखते हैं क्योंकि सब परिस्थितियों में वो हमें काम आए। तो ये है औरतों का मैनेजमेंट। तो मुझे नहीं लगता कि औरतों से ज्यादा मैनेज करने वाला कोई होगा, और औरतें ही हैं जो घर और बाहर दोनों को भी बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं। हम लोग यहाँ भी आते हैं, यहाँ भी सारे काम कर लेते हैं और घर भी जाकर के किसी को खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होती, हम टाइम से सब बना के रख के आते हैं और जाके भी बना के कर लेते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? हम लोग घर और बाहर दोनों बखूबी संभालते हैं। तो यही है नारी शक्ति। ये शक्ति, ये पावर हमें मिला है, माता है, धरती माँ है, जो कैसे भी है बच्चा वो सबको संभाल लेती है। वैसे ही एक घर की गृहिणी
जो कि घर को किसी भी परिस्थिति में उसको संभालती है। घर में कुछ समस्या भी आती है तो सबको समझाने वाली, बेटे को, पति को, बेटी को, सबको समझा के शांत करने वाली कौन होती है? महिला होती है। तो इसलिए अब वो समय आ गया है कि हम महिलाएं उस शक्ति को जो अपने घर तक हमने रखा था, अपने घर को संभाल लिया है। अब चुनौती ये है कि बिहार हमारा इतना पिछड़ गया है और उसमें अगर हम महिलाएं न कूदें और महिलाएं न आए तो उसका सुधरना नामुमकिन है। तो अब हम सबको ये ठानना है कि अब हम हर घर जाएंगे और उनकी शक्ति को बताएंगे। मैं कभी जाती हूँ सभा में तो कहती हूँ कि हनुमान जी है ना, हनुमान जी की तो शक्ति बहुत है। हम सबने सुना है कि वो भूल जाते हैं कि हमारे पास शक्तियाँ कितनी है। उनको याद दिलाना पड़ता है कि आप शक्तिशाली, आप कुछ भी कर सकते हो। तो यही है, हम सबके पास शक्तियां हैं, बस जागृत करनी है कि अब वो समय आ गया है कि वो शक्ति का उपयोग करना है। और ये शक्ति यही है कि हम घर घर जाएं, जन सुराज का उद्देश्य बताएं, उनकी परिस्थितियों से अवगत कराएं, उसके बाद बताएं कि हम इसीलिए आए हैं कि इन सारी समस्याओं का समाधान कैसे निकाला जाएगा। उसके बाद हम जन सुराज के उद्देश्य को बताएंगे और उसको कैसे आगे काम करना है, वो सारी चीजें बताएंगे कि जन सुराज अगर आता है सरकार में तो वो हमारे लिए क्या करेगा। तो स्टेप बाय स्टेप हमें उन औरतों को समझाना होगा। और मुझे नहीं लगता कि आप जब जन सुराज के बारे में बताएंगे तो कोई भी महिला इसको काटेंगी। मैं 8 महीने से नहीं देखी, जो भी चीजें मैं जाके अगर बताती हूँ तो वो कहती है कि नहीं बहुत अच्छा है, हम आपके साथ हैं। तो सारी महिलाएं सुनेंगी। जरूरत है कि हम अब पहले तो अपने गांव से शुरू करें। गांव में ट्रांसपोर्ट की कोई जरूरत नहीं थी। जैसे कल से हम लोग जा रहे हैं तो पहले तो अपने घर में सबको बता दें कि कल से हमारा ये प्रोग्राम शुरू हो रहा है। अगर घर के लोगों को नहीं पता तो उन्हें भी समझा दें। कुछ लोग जैसे बुजुर्ग लोग होते हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं, तो वो भी शायद खुश होकर के और साथ देंगे कि बहुत अच्छा काम करने जा रहे हो आप। और गांव में सबको बताना है। गांव के बाद अगल बगल के जो गांव है तो 1 सप्ताह में आप आसपास जहां घूम घूम कर बता सकते हैं वहां जाएं और छोटी छोटी सभाएं करें। 50-60 महिलाओं की सभाएं करें। उसी में से कुछ महिलाएं ऐसी एक्टिव आपको निकल के मिलेंगी जो बहुत ज्यादा, उनको भी ऐसा, वो भी उत्साहित होंगे कि हम भी इस काम को करें। क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं ये चाहते थे कि बिहार में बदलाव हो और इसलिए हम यहाँ पे जुड़े हुए हैं। हमें वो तिनका, वो चिंगारी नहीं मिल रही थी कि हम कहाँ जाएं, क्या करें, कैसे करें, और वो चिंगारी प्रशांत जी बनकर आए हैं। तो हम इन चिंगारी को आगे अब उन लोगों तक पहुंचाए जिन तक ये चिंगारी पहुंची नहीं है, और उनको बताएं और बता करके उनमें से ही हम लोग निकालें। और हर पंचायत से कम 15 से 20 ऐसी महिलाएं ढूंढें जो स्वेच्छा से उत्साह